दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। यमराज ने बताया कि मनुष्य को मौत नहीं मारती बल्कि ये 6 चीजें मारती है। दोस्तों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अपने रामायण तो पढ़ी ही होगी। भगवान श्री राम के राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अगर कभी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती तो भगवान श्री राम उसे जीवित कर देते थे। आखिर ऐसा क्या कारण था जो कोई भी उनके राज्य में समय से पहले नहीं मरता था? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक सेवक ने आकर उन्हें बताया कि उनके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्रियां सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार श्री राम ये खबर सुनकर तुरंत सुमंत के घर गए और वहाँ उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगा कर देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु तो 999 वर्ष और 11 महीने की थी, जिसमें सब बीत चुके हैं। केवल 9 दिन बाकी बचे हैं। ये देखकर राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, सतयुग में मानव की आयु 1,00,000 वर्ष की निश्चित की गई है, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष कही गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। मेरे मंत्री की आयु में अभी 9 दिन बाकी है, तो उन्हें यमराज यहाँ से क्यों ले गए? मैं अभी यमराज को बांधकर यहाँ लाऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर राजा राम जी गरुड़ पर बैठकर यम की नगरी संयमनीपुरी को चल दिए। तब तक रास्ते में ही उन्होंने पासे बांधे हुए सुमंत को देखा, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। देखते ही राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। ये देखकर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हे राजा राम, हमने आपका क्या अपराध किया है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? राम जी कहने लगे, यमराज के पार्षदों, अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी है, तो तुम आज ही इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर आप इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, इस प्रकार राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, राघव, इनका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी माँ की कोख से इनके दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे। फिर धीरे धीरे इसके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। अच्छे मंत्रों से पंडित ने इसकी रक्षा कर ली थी, इसलिए इसका नाम सुमंत पड़ा। हे प्रभु, आप जो इसके 9 दिन बाकी बता रहे हो वो दिन संदिग्ध है, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही इन्हें हमसे छीन कर ले जा रहे हो। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर राम जी ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन उनके जन्म का उत्सव मनाया गया है वास्तव में वही जन्मदिन है। अभी इसके 9 दिन बाकी है। आप लोग अभी जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। दोस्तों, इस तरह यमदूतों को फटकार कर राम ने भगा दिया। इधर राम जब अयोध्या में लौट कर आए तो सुमंत जीवित हो चुके थे। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर बड़े प्रसन्न थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उधर यमदूत दुखी होकर यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमपुरी के स्वामी, रास्ते में राम ने हमें मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन की 9 दिन बाकी रह गए थे। वो 9 दिन पूरे होने पर ही राम उन्हें आने देंगे। दोस्तों, इस प्रकार अपने दूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर यमराज क्रोध से लाल पीले हो गए
और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्र, अग्नि, वायु और जिस जिस देवता से सहायता मांगी तो सब ने एक ही बात कही, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप आप अपनी संयम मणि पूरी को लौट जाओ, राम का तुम क्या कर लोगे? जब सब ने यमराज की सहायता करने से मना कर दिया तो यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्यापुरी को घेर दिया। यमराज के द्वारा अयोध्या को घिरा हुआ देखकर श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। राम के छोटे पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लव के बाणों से निहत होकर यमराज के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में धराशायी हो गए। उन सबको मरा देखकर यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। अंत में यमराज ने लव पर अपना यम दंड छोड़ दिया। यम दंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देखकर यम दंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्य ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बचपन मुश्किल है तो घबराकर सूर्य देव राम के छोटे पुत्र लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यम के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यम मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यम को मार डालना चाहते हो? क्या एक लड़का मूर्ख हो गया तो उसके साथ सभी मूर्ख हो जाएंगे? दोस्तों, इस प्रकार सूर्य के निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास आए। श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने राम से क्षमा मांगी। समर में जितने भी लोग मर गए थे सब पर इंद्रदेव ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं पृथ्वी पर शासन कर रहा हूँ तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों, उसी दिन राम ने पूरी पृथ्वी पर ये घोषणा करवाई कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य नियमित कर्म को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, किसी के साथ दोष भाव ना रखें, कोई किसी के धन को ना चुराए और चुराएगा तो उसे दंड मिलेगा, दुराचारियों को सजा मिलेगी, धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। दोस्तों, यमराज को भगवान राम ने ये सख्त निर्देश दिया था कि हमारे राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा, हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूँ, सब अपने कर्मों से ही जन्म मृत्यु पाते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। मुझे तो अपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी दी है मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो। आपके द्वारा लिखा गया विधान में से मैं तो किसी के जीवन में ना एक क्षण घटा सकता हूँ ना एक क्षण बढ़ा सकता हूँ। ये तो आपके हाथ में है भगवान। आप चाहे तो मृत्यु का समय खत्म होने की बाद भी प्राणी आयु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रह्मा के लेख को भी बदल सकते हैं और आपने ये किया भी है। आपके राज्य अभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी आपने राजा ना बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होता है। सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज होती है। ये 6 चीज मनुष्य की आयु को कम करती है। नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 व्यर्थ का बोलना, नंबर 3 त्यागहीनता, नंबर 4 क्रोध, नंबर 5 उदर पूर्ति, नंबर 6 मित्र से धोखा। ये 6 चीज वो तीखी तलवारें हैं जो मनुष्य की आयु को काटती रहती है।
यही प्राणियों का वध करती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इनको मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके बड़बोलेपन ने। जो अपने दोष को नहीं त्यागता, उसी में लिप्त बना रहता है, उसके दोष ही उसे मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। क्रोध एक ऐसा राक्षस है जिसके सिर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है, और क्रोध वो कुछ ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में कभी कभी वो इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है उसे भी और ना खाने योग्य वस्तु को भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थ का सेवन करने से अपनी आयु को खत्म कर डालता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? मित्र के साथ क्यों बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है। वो दोस्तों भगवान को प्रणाम करके यमराज अपने लोक को लौट गए। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चर्चा के साथ।